दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने पहली बार केजरीवाल का नाम आरोपियों से जोड़ा है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार भी किया है। कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है। ईडी बीजेपी का राजनीतिक हथियार बन गई है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल से डरी हुई है, उन्हें किसी भी कीमत में गिरफ्तार करना चाहती है और यही वजह है कि बार बार समन भेजे जा रहे हैं। और अब क्योंकि ईडी ने अरविंद केजरीवाल के नाम का भी जिक्र किया है कि जो आरोप ईडी पहले लगा चुकी है वो आरोप खारिज हो चुका है, उस आरोप को कल फिर एक प्रेस रिलीज के माध्यम से क्यों लगाया गया? मैं तो यह भी सवाल पूछूंगी कि ईडी आखिरकार प्रेस रिलीज दे क्यों रही है? क्या ईडी कोई पॉलिटिकल पार्टी है? प्रेस रिलीज भारतीय जनता पार्टी देती है, प्रेस रिलीज आम आदमी पार्टी देती है, प्रेस रिलीज कांग्रेस पार्टी देती है। ऐसे पॉलिटिकल प्रेस रिलीजेस ईडी कब से देने लग गई और ईडी क्यों दे रही है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ये जो प्रेस रिलीज इशू करना है एक तथाकथित स्वतंत्र जांच एजेंसी द्वारा एक ऐसे आरोप पर जो ऑलरेडी खारिज हो गया है, इस बात को स्पष्ट कर देता है कि अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मात्र एक राजनीतिक हथियार बनके रह गया है। दरअसल ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर बड़ा दावा भी किया है, जिससे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईडी की प्रेस रिलीज में पहली बार केजरीवाल का नाम शामिल किया गया है। ईडी की प्रेस रिलीज के साथ साथ पहली बार आरोपियों के साथ केजरीवाल का नाम का जिक्र किया गया है। साथ ही के कविता के साथ केजरीवाल का नाम भी जुड़ा है। साजिश के भी यहां पर तमाम आरोप लगाए गए हैं और ईडी का यह बड़ा दावा है कि केजरीवाल और सिसोदिया ही साजिश करता है और यही वजह है कि अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी हमलावर हो गई है और मंत्री आतिशी की तरफ से एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है और एक बार फिर सीबीआई और ईडी पर प्रहार किया गया है मंत्री आतिशी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो बलराम पांडे, देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वाभाविक है कि ऐसा रिएक्शन आएगा, क्योंकि ईडी की तरफ से पहली बार के कविता के साथ साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को साजिश करता बताया गया है। उनके नाम का जिक्र किया गया है केजरीवाल का पहली बार। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम आरोपियों के साथ जोड़ा और कहा कि जिस तरीके से बीआरएस नेता के कविता ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर जो लीकर पॉलिसी थी उसकी नीति में बदलाव किया था और यही वजह है कि साजिशकर्ता के रूप में उनका नाम आरोपियों के साथ डाला गया है। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इन आरोपों को निराधार बता रही है और कह रही है कि साजिश के तहत उनके नाम को आज ईडी ने सार्वजनिक किया है और आरोपियों के साथ जोड़ा है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पिछले 2 सालों से ईडी और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जांच के नाम पर सिर्फ जो कहा जाए जो विपक्ष के नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक ईडी को एक पैसे का सबूत नहीं मिला है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 100 करोड़ रुपए का जिक्र किया जा रहा है कि इसके तहत भ्रष्टाचार किया गया, पैसे का लेन देन हुआ, उसको आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया है। जिस तरीके से साउथ लॉबी के जरिए 100 करोड़ के लेन देन की बात ईडी ने कही थी, तो जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल का नाम निकल के आया है, के कविता से उनके नाम को जोड़ा जा रहा है और जो नीति में बदलाव करने की बात कही जा रही है उसमें भी कहीं ना कहीं अब बलराम, एक बात और आप स्पष्ट कीजिएगा, क्योंकि 21 मार्च को 9वें समन के लिए पेश होना है अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने और इसी मामले को लेकर पेश होना है, लेकिन उसके पहले ईडी की प्रेस रिलीज जारी होती है, उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है। तो ये मानकर चला जाए 21 तारीख को भी सियासी घमासान होने वाला है।
बिल्कुल, देखिए ईडी ने 9वां समन जारी किया है। 8 समन तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ लिखित में जवाब दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए, लेकिन ईडी ने 9वां समन जारी किया है और 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या 21 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब देते हैं, या फिर जिस तरीके से 8 समन का जवाब उन्होंने लिखित में दिया है उसी तरह से सिर्फ जवाब लिखित में, क्योंकि ये पूरा आगे क्या होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बलराम पांडे, आप अपने बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। तो वहीं देखिए ईडी के दावे पर दिल्ली में सियासी घमासान शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ तो जहां आम आदमी पार्टी ईडी को बीजेपी कार्यकर्ता बता रही है, तो वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी पर जांच एजेंसियों को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ईडी आज एक इंडिपेंडेंट एजेंसी की बजाय भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की तरह काम करने लगी है, उसकी एक कठपुतली बन गई है। इसलिए ईडी जब सूत्रों के हवाले से कुछ भी कहती है वो भाजपा कह रही होती है। पूरी तरह से केस फर्जी है और उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि 2 साल से ज्यादा हो गए, हजारों जगहों पे छापे डाल चुके ये, और आज तक एक सबूत नहीं मिला इनको। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। जांच एजेंसियों को सहयोग आप नहीं दे रहे, देश की स्वतंत्र जांच एजेंसियों को आप बदनाम कर रहे हैं। केजरीवाल संवैधानिक पद पर आप बैठे हैं, संविधान और संवैधानिक एजेंसियों का सम्मान करें, ना कि उसको हास्यास्पद बनाएं। जी न्यूज़।